पितृपक्ष के 16 दिन पितरों को तृप्त करने और उनको प्रसन्न करने के लिए होते हैं। पितृपक्ष का प्रारंभ भाद्रपद पूर्णिमा से होता है और समापन आश्विन अमावस्या के दिन होता है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर दिन मंगलवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पितरों को याद कर तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, दान, ब्राह्मण भोज, पंचबली आदि करते हैं। इससे पितर खुश होते हैं और तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष लगने के कई कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला कारण यह होता है कि अगर किसी के घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार या तर्पण विधि विधान के साथ नहीं किया जाता, तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है और मृत हो चुका व्यक्ति परलोक में भी दुख उठाता है। उसके मन के दुख और नाराजगी के कारण घर के सदस्यों विशेषकर घर के मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं पितृदोष लगने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि कई कारणों से कुंडली में भी पितृदोष लग जाता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर दूसरे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव में सूर्य के साथ अगर केतु है तो पितृदोष बनता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय न किए जाए तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलता रहता है। पितृदोष के लक्षण क्या हैं, आइए जान लेते हैं। एक पितृपक्ष में यह लक्षण बहुत ही मुख्य है। खाना बनाने में स्वच्छता के सभी नियमों का पालन करने के बाद भी अगर खाना खाते समय आपके खाने में कुछ न कुछ पड़ ही जाता है तो यह भी एक पितृदोष का लक्षण हो सकता है। खाने में बाल, कंकड़ पत्थर, कीट आदि निकलना भी पितृदोष का एक लक्षण है। 2 घर में हमेशा किसी व्यक्ति का बीमार रहना भी पितृदोष का एक लक्षण है। सेहत का ख्याल रखने के बाद भी अगर आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा बीमारी से पीड़ित रहता है या किसी को बहुत समय से कोई गंभीर बीमारी है तो यह पितृदोष का एक लक्षण है। 3 कई दंपति ऐसे होते हैं जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई मेडिकल कंडीशन न होने के बाद भी संतान सुख नहीं मिल पाता है। वहीं कई बार बच्चे का जन्म सही प्रकार से हो जाता है लेकिन बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे भी पितृदोष का एक लक्षण माना गया है। 4 हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में ही एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती रहती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका कारण पितृदोष हो सकता है। ऐसे में इस संकट को समझकर आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। 5 घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की एक निशानी है। कभी कभी घर की दरारों, छत पर पड़े टूटे फूटे गमले या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप आता है। घर में पीपल के पौधे का उगना शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में नकारात्मकता आती है। 6 नाराज पितर अक्सर सपने में आकर कुछ न कुछ संकेत जरूर देते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति पितर को रोता हुआ देखता है तो ये बेहद अशुभ माना जाता है। यदि आपको भी ऐसे सपने आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। 7 अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और उसका ठीक ढंग से रखरखाव करने के बाद भी पितृपक्ष से पहले वह सूखने लग जाए तो समझ जाए पितृदोष से आप पीड़ित हैं और आपके पितृगण अतृप्त हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए सरल उपाय। 1 पितरों को मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इससे पितरों की नाराजगी से मुक्ति मिलती है। 2 पितरों की तस्वीरें का रखरखाव भी आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। पितृपक्ष ही नहीं बल्कि रोजाना आपको पितरों की तस्वीर को साफ करके इस पर फूल माला चढ़ाने चाहिए। 3 पितृपक्ष में हर रोज सुबह शाम पितरों के नाम से एक दीप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाना चाहिए। पितृपक्ष में दक्षिण दिशा से ही पितर पृथ्वी लोक पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते हैं। साथ ही जिस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म कर रहे हैं उसे दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का आह्वान करते हैं।
4 पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पीपल के पेड़ में काला तिल डला हुआ दूध चढ़ाएं। साथ ही अक्षत और फूल अर्पित करके पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। 5 पितृपक्ष में दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। 6 पितृपक्ष के अलावा भी आपको पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का तर्पण करके उनके नाम पर दान पुण्य और सामर्थ्य अनुसार भोज का आयोजन करना चाहिए। साथ ही जीव जंतु जैसे कुत्ता, गाय, कौए को अन्न जरूर खिलाएं। 7 पूर्वजों की फोटो को घर की दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना जाता है। 8 परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। ऐसा आप 5 गुरुवार को करें। मतलब यह कि यदि आप अपनी जेब से 10 का सिक्का ले रहे हैं तो घर के अन्य सभी सदस्यों से भी 10 से 10 के सिक्के एकत्रित करने उसे मंदिर में दान कर दें। यदि आपके दादाजी हैं तो उनके साथ जाकर दान करें। 9. कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्यावंदन के समय कर्पूर जरूर जलाएं। कर्पूर को घी में डुबोकर फिर जलाएं और कभी कभी गुड़ के साथ मिलाकर भी जलाएं। 10. पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाते रहना चाहिए। केसर का तिलक लगाते रहना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्र जाप, श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करने से पितृदोष चला जाता है। एकादशी के व्रत रखना चाहिए कठोरता के साथ। 11 दक्षिणमुखी मकान में कदापि नहीं रहना चाहिए। यदि दक्षिणमुखी, नैऋत्य कोण या आग्नेय कोण में मकान है तो मकान के सामन दरवाजे से 2 गुनी दूरी पर नीम का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करें। 12 पितृपक्ष में भूलकर भी किचन या घर के किसी भी कोने पर झूठे बर्तन नहीं रखें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किचन में झूठे बर्तन रखने बहुत अशुभ माना जाता है। रात के समय झूठे बर्तन रखने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और पितृदोष भी लगता है। इसलिए पितृपक्ष के समय घर में झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। 13 पितृपक्ष में हर रोज गाय को चारा और गांव ग्रास खिलाना चाहिए। गो ग्रास भोजन बनाते समय पहले रोटी गाय को निकालने को कहते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पूरी भावना के साथ गाय को चारा खिलाने से श्राद्ध कर्म का पूरा फल मिलता है और पितृ भी तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में गांव ग्रास और हरा चारा खिलाने से पितरों का परिवार पर सदैव आशीर्वाद बना रहता है। 14 पितृपक्ष के अलावा भी आपको पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का तर्पण करके उनके नाम पर दान पुण्य और सामर्थ्य अनुसार भोज का आयोजन करना चाहिए। साथ ही जीव जंतु जैसे कुत्ता, गाय, कौए को अन्न जरूर खिलाएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को जो पर सेट कर लें जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।